ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर वो कौन सी रणनीति पर काम करती है जिस रणनीति का कोई असर नहीं होता है। अपराधियों के अंदर डर का माहौल नहीं खड़ा हो रहा। व्यवसायी जरूर डरे सहमे नजर आते हैं और व्यवसायी अब ये कहने लगे हैं कि आखिर व्यवसाय बिहार में करें तो कैसे करें अगर यही हालात बने रहेंगे। सबसे पहले मुकेश जरा ये बताइए कि हर ज्वेलरी शॉप अब चूंकि खुद से भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किसी की तैनाती थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रखा गया था? जी, यहाँ पे मुख्य सड़क पे दुकान स्थित है और दुकानदार के द्वारा प्राइवेट एजेंसी की सिक्योरिटी गार्ड रखी गई थी। लेकिन जिस तरह से ये सड़क है, यहाँ पर अचानक जो अभी जानकारी मिली है, ग्राहक के बेस में पहले वो घुसे थे दुकान के अंदर में और एकाएक सबको वहाँ पे जो कर्मी थे सबको अपराधियों के द्वारा टारगेट पर ले लिया गया और फिर इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक यहाँ से अपराधी चूंकि मुख्य सड़क है और सड़क से अपने वाहन के माध्यम से निकल गए और यहाँ पर लगातार गश्ती की भी दावे पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। मोहनपुर जो नखू स्थान जहाँ पे है उससे 1.5 किलोमीटर मुसरीघरारी तरफ जाने वाले सड़क पे वहाँ पे पुलिस का नाका बनाया गया है। हमेशा जांच की व्यवस्था रहती है, लेकिन आज उस जगह पर भी किसी भी तरह की जांच की व्यवस्था मोहनपुर पुल के पास नहीं थी। पुलिस यहाँ पर आज सुबह से ही नहीं दिखाई दी। उसके बाद जहाँ जहाँ जो मुख्य चेक पोस्ट है वहाँ पे जो चुस्ती थी वो चुस्ती भी आज नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। और अब जब लूट की यह बड़ी वारदात हो गई है तो उस वारदात के बाद अभी जब हम वहाँ रास्ते में है तो मुफस्सिल पुलिस की गाड़ी अभी हमारे सामने में यहाँ मोहनपुर पुल के पास चेकिंग करने के लिए खड़ा की गई है। तो कहीं ना कहीं मुकेश जरा बताइए कि जहां पर ये ज्वेलरी शॉप है, इस ज्वेलरी शॉप से कितनी दूरी पर कितने नाके पड़ते हैं? क्योंकि सवाल उन नाके पर भी उठेंगे कि आखिर हथियारों के साथ अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद वो बेखौफ यहाँ से फरार भी हो जा रहे हैं। तो आखिर ऐसे नाके क्यों बनाए गए हैं? क्या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? इनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है? सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है क्या? ये देखिए, मोहनपुर पुल जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ पे की दूरी 2.5 किलोमीटर है और जिस जगह पे ये ज्वेलरी शॉप है वहाँ से थाने की दूरी 2.5 किलोमीटर है। तो मोहनपुर पुल और थाने के एकदम मिडिल का ये हिस्सा है जहाँ पे ये घटना हुई है। और अब तक हालांकि पुलिस इस मामले में चुस्ती दिखा रही है, सड़क पर पुलिस अब नजर आने लगी है, लेकिन जिस तरह से ये वारदात हुई है, लूट की वारदात, उससे पहले अगर पुलिस के द्वारा ये चुस्ती दिखाई जाती तो शायद इस वारदात को रोका जा सकता था। लेकिन वारदात होने के बाद समस्तीपुर पुलिस जरूर सक्रिय होती है, अपराधी को जल्द पकड़ लेने का दावा जरूर करती है, लेकिन वारदात रुके इसको लेकर के कोई पहल होता नहीं दिखाया जाता। हर बार जब घटना हो जाती है तो अपराधी गिरोह की पहचान करने का दावा किया जाता है और जल्द गिरफ्तारी करने का दावा किया जाता है, लेकिन लगातार पुलिस घटना होते रहे, पुलिस जो समस्तीपुर पुलिस है उस घटना से सबक नहीं ली, जिसका परिणाम है शहर में अपराधी हथियार के साथ घुसते हैं और लूट की बड़ी वारदात को उनके द्वारा अंजाम दिया जाता है और फिर पुलिस वही पुराना रटा रटाया राग जो है, जो जल्द अपराधी की गिरफ्तारी होगी, हम जांच कर रहे हैं, ये उनका राग आलापा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस बड़ी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट देंगे। हीरा ज्वेलर्स में भीषण डकैती की घटना को अपराधियों की तरफ से दिन दहाड़े अंजाम दिया गया और एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में, और सवाल उठने लाजमी है क्योंकि दिन के उजाले में जहां से सिर्फ मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थाने हैं, बीच में 2-2 नाके पड़ते हैं, इसके बावजूद अपराधी कितने बेखौफ हैं कि वो हथियारों के साथ सड़कों पर दौड़ रही हैं, घूम रही हैं, घटनाओं को अंजाम दे रही हैं और इसके बावजूद पुलिस सिर्फ तहकीकात की बात कहती रह जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती है और व्यवसायी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ये तीसरी बड़ी वारदात और महीने भर की बात कर लें तो लगातार ये 5वीं घटना जो सीधे तौर पर कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करती है, लोगों के बीच डर के माहौल को पैदा करती है। बिहार में शराब के बाद अब ड्रग्स के बढ़ते कारोबार ने पुलिस की नींद को उड़ाकर रख दिया है। पटना पुलिस ने एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया जिसके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए जिसे